दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और उगाएं हम ढेर सारी सब्जियां ऑर्गेनिक जहर मुक्त, वो भी अपनी छत पर और कम से कम खर्च में, यानी 0 बजट में। तो दोस्तों आइए चलते हैं, उगाते हैं हम ढेर सारी सब्जियां। और दोस्तों अपने घरों से निकलिए, आज बोटिंग का दिन है। देखिए हमने ये बोट कर लिया। दोस्तों अभी 7:15 हो रहे हैं, पहली बोटर मैं हूँ। 7 बजे मैं बोट देकर, देखिए, और मौसम भी आज कितना अच्छा है। प्रकृति और ईश्वर भी आपका सहयोग कर रहा है। अपने घरों से निकलिए और करिए वोट अपने मनपसंद नेता को। देश हित में जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। दोस्तों ये भरी दोपहरिया में धूप में मैं आपको फूल दिखाने आई हूँ, क्योंकि कल मुझे ये दिखे थे सुबह। ये देखिए, वाह कितना सुंदर। ओह आज तो मेरे सारे हिबिस्कस खिले हैं। ये देखिए, ये रेड है और ये कुछ ऑरेंज सा है। और मैं आपको एक बड़ा यूनिक सा दिखाती हूँ। ये सब तो है ही हैं। ये रुकिएगा, इसको बेचारे को मैं छाया में रख दी हूँ। ये देखिए, है ना सुंदर। तो हमने कहा दिखा दें, क्योंकि ये शाम तक जब तक मैं आती हूँ तब तक ये मुरझा जाते हैं, इसलिए आज मैंने इसको शूट कर लिया। तो दोस्तों ये फूलों को हमने तोड़ लिया है। कुछ फूल भगवान जी को चढ़ा दिए और कुछ लाके यहाँ रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ देर में ये एकदम जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। तो यहाँ कम से कम दिन भर ये मतलब कि ताज़े रहेंगे। तो ये हमारे भगवान जी हैं कॉर्नर में, और ये स्नैक प्लांट जो कि घर की हवा को साफ़ रखता है, प्यूरिफाई करता है। और ये हमारा जे है। तो इस तरह से कॉर्नर में हमने इसको लाकर ये रखा है पहले से ही। तो इसमें हमने ये फूलों को डाल दिया। दोस्तों राम राम। आज थोड़ा लेट हो गया, सुबह के 8:15 बज रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ बोटिंग है, तो मैं बोट डालने गई थी। हालांकि मैं पहली बोटर बनी, मतलब पहला बूथ में मैंने पहली बोट डाली। ये देखिए, जैसे 7 बजा मैं अंदर घुस गई और मैंने बोट डाला। ये देखिए कितना सुंदर खिल रहा है ना, ये गुच्छे वाला है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको अपने पौधों से मिलवाती हूँ। एक्चुअली आज मैं उगाऊंगी हल्दी। हल्दी के सीड्स बीज आ गए हैं और वो रखे हैं, तो आज हल्दी उगाने के बहुत सही टाइम है हल्दी उगाने का। तब तक हमने कहा थोड़ा सा अपने पौधों को आपको दिखा दूँ। देखिए शॉप में चला गया था, लेकिन अभी इसमें इस तरह से पत्ते आ रहे हैं। आज हमने गमलों को ठीक किया। गमले बहुत पास में थे, तो एक दूसरे को दबा रहे थे, तो थोड़ा सा इनको हमने अलग अलग किया। आप देखेंगे, पता नहीं आपको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि जिसका काम है वही जानेगा, या जिसका, हालांकि बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से देखते भी हैं। तो ये देखिए 21 जेल्स वैरायटी का ये भी हमने कलम से उगाया है और इसको हमने गमले में डाल दिया है। देखिए कितना सुंदर है। और ये भी है 21 जेल्स, तो इसको हमने बाल्टी में ही लगाया हुआ है। और ये देखिए कितने पतले पतले हैं, लेकिन कितने घने हो रहे हैं, कितने ब्रांचेस निकल रहे हैं, क्योंकि हमने इनको प्रून कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ढेर सारी वेजिटेबल गर्मी में इतनी। लेकिन दोस्तों आज प्रकृति ने लोगों को मौका दिया है, घर से निकलिए, बोट डालिए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है और आपको धूप नहीं लगेगी। जैसा कि डर था कि धूप के कारण लोग बोटर नहीं निकलेंगे, तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा है। घर से निकलो और आप बोट डाल कर आओ। हमने डाल दिया, आप भी डालो। हमारी भिंडी देखिए इस तरह से फल रही है। रोज़ ही हम तोड़ते हैं भिंडी को। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम छत पर और उगाएंगे वहाँ हल्दी। किस तरह से उगाएंगे और कैसे उगाई जाती है, कब तक में पकती है, कैसी मिट्टी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हम चलते हैं ऊपर छत में, क्योंकि हमको छत में ही उगाना है हल्दी, जो हमारे कंटेनर हमने बना के रखा हुआ था। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये है हल्दी के सीड्स, बीज कह सकते हैं इनको। यही होते हैं हल्दी के बीज। क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों ये है हल्दी के बीज। ये देखिए हल्दी दिखाई है ना, तो
और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटेनर पहले से तैयार करके रखते हैं। हालांकि ये बीज बहुत ज़्यादा है, इतना इसमें नहीं लगेगा, तो हम बाकी को रख देंगे और दूसरे कंटेनर जब हम तैयार करेंगे तो उसमें उगाएंगे। तब तक हम आपको बताते हैं इसमें उगाकर। बंद करिए। तो दोस्तों ये है हमारा कंटेनर जिसको हमने तैयार किया था। वैसे जितनी हल्दी हमारे पास है ना, उतनी 2-3 कंटेनर के लिए है, तो अभी हम इसमें लगा देंगे। बाकी जो बचेगा हमारे जैसे जैसे कंटेनर खाली होते जाएंगे उनमें हम इनको उगाते जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अपने आप चीज़ें उग जाती हैं, तो इसमें भी उग गई हैं। इसको हमने पहले से भर के रखा हुआ था। बाकी हम और हमारे जो खाली हो रहे हैं उनको 1-2 दिन के अंदर, या तो कल ही हम उनको भरेंगे, फिर से सूखे पत्ते डालकर और उनको हम भरेंगे। तो इस तरह से हम इसको दोस्तों पहले तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये जो हल्दी होती है ना, ये कम से कम 8 महीने इसको लगते हैं पकने में। तो दोस्तों ये सही टाइम है मई का। मई से लेके जून में भी आप इसको उगा सकते हैं। तो मई में अगर उगाते हैं तो अच्छी बात है। मिट्टी देखिए कितनी अच्छी है, ये देखिए कितनी हल्की है। तो दोस्तों इसी तरह की मिट्टी हमको चाहिए, जो मिट्टी हल्की हो, भुरभुरी हो, उसी में ही ये ज़्यादा पड़ता है, मतलब ज़्यादा निकलती है ये। क्योंकि ये तभी बढ़ेगी अंदर जब आपकी मिट्टी मुलायम और हल्की हो और ड्रेनेज अच्छा हो। पानी तो इसको चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सड़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आइए हाँ, एक बात और आपको बता दूं, हल्दी आपको बहुत छोटी नहीं लेना है। बहुत छोटी छोटी गांठें मत लगाइए, अच्छी गांठें लगाइए, मजबूत गांठें लगाइए, सड़ी गली और ख़राब गांठें ना हो। तो इस तरह से आप इसको लगाइए। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें अंकुरण हो, हालांकि अंकुरण इनमें सब में आ रहा है। आपके इसमें लगाने के बाद भी अंकुरण इसमें आ जाएगा। हाँ, तो दोस्तों इनको ऐसे तोड़ तोड़ के हमको लगाना है, ऐसे पूरे बड़ी गांठें नहीं लगानी है। आप ऐसे इस तरह से भी आप उगा सकते हैं और इस तरह से सिंगल भी आप उगा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा गड्ढा करिए और उसमें इसको गाड़ दीजिए। बहुत नीचे भी नहीं गाड़ना है, बहुत नीचे नहीं गाड़ना है, गल जाएगी। बहुत नीचे नहीं गाड़ना है और बहुत ऊपर भी नहीं रखना है कि पानी डालें तो ऊपर आ जाएगी। और थोड़ा नज़दीक लगाइए। बाई द वे, अगर आप पानी डालते हैं और हल्दी ऊपर आ जाती है, पहले ऐसे कर दीजिए, इसके बाद फिर ढक दीजिएगा। थोड़ा और नज़दीक में, हाँ ऐसे, हाँ इतना। क्योंकि ये खेत नहीं है ना, खेत में आप थोड़ी दूर पे ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास तो यही कंटेनर है। तो फिर भी दोस्तों इतनी हल्दी हुई थी हमारे यहाँ, आपको हमने दिखाया था, बहुत हल्दी हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये बहुत शुभ होती है, अपने घर में हल्दी लगाना शुभ भी होता है। सारे वास्तु दोष दूर होते हैं और आर्थिक तंगी नहीं रहती है, रिश्तों में मजबूती रहती है। आप देखिए कि हल्दी किस तरह से हर शुभ कार्य में हल्दी लगती है। और ऑर्गेनिक हल्दी की तो बात ही, इसमें बहुत ही आयुर्वेदिक गुण होते हैं। सर्दी खांसी, किसी भी तरह का त्वचा में चोट लग जाए, हर चीज़ में ये लगता है। और दोस्तों बहुत सारे, आपको बता दूं, विदेशों में हल्दी नहीं खाई जाती, लेकिन अपने यहाँ हल्दी खाते हैं। तो बहुत सारे जो है शरीर में प्रॉब्लम जो विदेशी लोगों को होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं होते हैं। तो इसका कारण हल्दी है। आप देखिए कि पहले भी और अभी भी लोग सर्दी हो, जुखाम हो, हल्दी को उबाल के पी लिए, हल्दी को दूध में डाल के पी लिए, गले में दर्द है गरारा कर लिए। तो हल्दी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। तो दोस्तों घर में हल्दी ज़रूर उगाएं, ताकि जब आपको ज़रूरत हो। और कच्ची हल्दी अगर आप चेहरे पे अपने लगाते हैं ना, तो आपके चेहरे पे एकदम चमक रहेगी, आप चमकते रहेंगे, लाल लाल ग्लो करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हल्दी लगाइए। दोस्तों गर्मी में मान लीजिए इसमें अंकुरण नहीं हुआ है और बहुत तेज धूप है, तो अगर आप इसको लगता है कि खराब ना हो जाए, तो आप इसके ऊपर सूखे पत्ते से मल्चिंग भी कर सकते हैं, इनको तेज धूप से बचाने के लिए। और दोस्तों जब ये पकती है ना, तो ये बता देती है कि अब मैं पक गई। इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं। उस टाइम आपको इसका पानी बंद कर देना है, पानी कम देना है या नहीं ही देना है। जब इसके पत्ते सूखने लगे तो इसके पानी को आप बंद कर दीजिए। तो दोस्तों हम थोड़ा पास लगा रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हमको जानकारी नहीं है, हमको पता है। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। हमारे पास और भी बचा हुआ है, फिर किसी दिन मैं आपको मिट्टी तैयार करना भी हल्दी की ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से हल्दी की मिट्टी तैयार करें। वैसे इसमें राख, भूसी,
और गोबर की खाद और बकरी की खाद इस तरह से, और पत्ते की खाद इस तरह से इसमें सब कुछ मिला हुआ है। तो मेरी मिट्टी वैसे ही बहुत रिच और हल्की है। पानी नहीं रुकना चाहिए आपके कंटेनर में, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि पानी रुका तो आपकी हल्दी जो है सड़ जाएगी। तो पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी तो चाहिए लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। वैसे तो 7 महीने में भी पक जाती है हल्दी, लेकिन 8-9 महीने में आपको इसको हार्वेस्ट करना चाहिए। पकने के बाद भी कुछ दिन तक आप इसको कंटेनर में ही रहने दीजिए। अगर ये सूख गई है तब भी इसको कंटेनर में ही रहने दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगी और ये बढ़ती भी रहेगी। और बाद में फिर आप इसका हल्दी बना लीजिए। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल होता है, कच्ची हल्दी की सब्जी बनती है, अचार बनता है, लोग चेहरे में लगाते हैं, तो कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल होता है। और पकी हुई हल्दी तो हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, दाल में डालते हैं। दोस्तों ये जो ऑर्गेनिक हल्दी होती है, देसी हल्दी, ये हज़ारों रुपये किलो मिलती है और साथ में मिलती भी नहीं है। और इसके लड्डू जो है बहुत पौष्टिक होते हैं। हमारे यहाँ जब किसी की डिलीवरी होती थी ना, तो उसको इसी ही ऑर्गेनिक हल्दी का लड्डू खिलाया जाता था। इसको खोजा जाता था। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में काछी कहलाते हैं, पता नहीं आपको कौन मतलब कहलाते हैं आपकी तरफ, उन लोग लगाते हैं विशेषकर। तो उनके यहाँ फिर ये खोजा जाता था इस हल्दी को, और इस हल्दी का फिर लड्डू बनाया जाता था। तो दोस्तों उस टाइम मुझे याद है ये हज़ारों रुपये केजी थी। आज नहीं पता मुझे क्या रेट है, क्योंकि मैं खुद घर में उगा लेती हूँ, मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस कंटेनर में हमारे लग गई हल्दी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें सूखे पत्तों से इसकी मल्चिंग कर दूंगी। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये ऐसे ही रहेगा। ये अंकुरण हफ्ते 10 दिन में आपको इसमें अंकुरण दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये मिट्टी जो है गीली है, तो अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारी हल्दी बची है, हमारे और कंटेनर हैं, तो कुछ में हम और लगा देते हैं। दोस्तों ये 2 कंटेनर, ये फ्रूट कंटेनर हैं दोस्तों, बहुत अच्छे होते हैं। आप गमलों के लिए परेशान होते हैं, गमले ज़्यादा नहीं चलते हैं, ये फ्रूट कंटेनर जो है सब्जी उगाने के लिए बेस्ट होते हैं और हर साइज का इसमें मिलते हैं। देखिए ये इतना बड़ा है ये। तो इसमें दोस्तों, इसमें भी मैं हल्दी उगाऊंगी। ये देखिए ये थोड़ा छोटा है, वो भी है, तो आराम से इसमें हो जाएगा। हमारे पास हल्दी अभी बहुत बची है। अभी एक बड़े कंटेनर में हल्दी हमको लगाने के लिए हो जाएगी। तो अब हम उगाएंगे इन कंटेनरों में हल्दी। तो दोस्तों कई दिन से एक कंटेनर भरा हुआ था, तो उसको पहले थोड़ा सा हम कोड़ लेंगे, मिट्टी को हल्की बना लेंगे। हालांकि मिट्टी हमारी हल्की ही है। तरीका हमारा वही है कि नीचे हम सूखे पत्ते भरते हैं और ऊपर से हम भरते हैं खाद मिट्टी। तो ये देखिए इसमें भी हम हल्दी लगा दे रहे हैं, और इस कंटेनर में भी हम हल्दी लगा देंगे। और बाकी जो हमारी बचेगी हल्दी, उसको हम एक बड़े कंटेनर में लगाएंगे, किसी को भी खाली करके, क्योंकि हमारे पास कंटेनर बहुत खाली हो रहे हैं। तो दोस्तों इधर लग रही है हल्दी, देखिए सूखे पत्ते हमारे, ये देखिए ये सब सूखे पत्ते हमारे भरे हुए हैं, कंटेनरों में उपयोग करेंगे। आज थोड़े से हम टमाटर तोड़ेंगे, ये कंटेनर भी हमारा खाली होने वाला है। हो सकता है इसको हम उखाड़ ही लें इस टमाटर को, क्योंकि ये भी हल्दी लगाने के लिए परफेक्ट है। और इसमें हमने लगा दिया है लाल भाजी, हालांकि इसको भी हम हल्दी के लिए ही किए थे। देखते हैं, हो सकता है हम इसमें भी हल्दी गाड़ दें। सुनिए ना, इसमें भी आप गाड़ सकते हैं। जो भाजी है तो रही आएगी, भाजी जल्दी निकल जाएगी, हल्दी बाद में निकलेगी। तो इसको हम इसमें भी हल्दी लगा सकते हैं, अभी ही लगा देंगे। इसको हटाएंगे दोस्तों गोभी को, इसको हम गाय के पत्ते के लिए रखे थे। और ये है हमारी लाल भाजी, ये भी हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमको ऐसे ही कुछ चीज़ें उगानी है, लेकिन चूंकि बीज नहीं था इसलिए हमने इसमें उगा दिया था लाल भाजी। तो लाल भाजी बहुत अच्छी हो गई है खाने के लिए। और दोस्तों ये है जिमीकंद, मैं छत पे ही सारी चीज़ों को उगाती हूँ। ये देखिए जिमीकंद हमारे कितने सुंदर निकल रहे हैं, ये देखिए। और इतना निकला था जिमीकंद पिछले साल कि हम अभी तक खाए हैं, और लास्ट में उसको फिर हम कहीं पर बो भी दिए हैं, मतलब नीचे लगा दिए हैं। और दोस्तों एक लाइन से हमारे ये फ्रूट कंटेनर हैं, आप देख लीजिए, जिनमें हमने सब्जियां उगाई हैं। इनको हम खाली करेंगे। आज तो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज बोटिंग भी थी, तो आज नहीं, कल या शाम को हम सब इन फ्रूट कंटेनरों को खाली करके इनमें हम कुछ न कुछ चीज़ें लगाएंगे। दोस्तों अब हमको तैयारी करनी है ना बरसात वाली, इसलिए बरसात की तैयारी हमको अभी से करनी होती है। देखिए हमारा कद्दू और था, ये इधर भी है और इधर भी, ये देखिए इस तरह से हमारे ढेर सारे कद्दू फले। बगल में भी लगा दो ना, अच्छा नहीं इसमें, हाँ ठीक ठीक ठीक।
तो दोस्तों इसमें हमारी लाल भाजी लगी है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें हम हल्दी को गाड़ देंगे। 10-20 मिनट जो लाल भाजी बचेगी वो बाहर आ जाएगी, तो बाद में उसको हम ले लेंगे, क्योंकि ये तो बाद में होगा, पीछे होगा। तो ये पहले हो जाएगा तो इसको हम उखाड़ लेंगे, और हमारी हल्दी जो है तो अपना नीचे रह आएगी, बाद में निकलते रहेगी। तो इसके थोड़े से घास साफ करके, इसमें हमारी हल्दी भी बहुत बची है, तो इस कंटेनर में हम उगा देते हैं हल्दी। तो दोस्तों एक्चुअली इस कंटेनर को हमने हल्दी के लिए ही तैयार किया था। चूँकि हल्दी के सीड्स हमारे दूसरे घर में रखे हुए थे, तो उनको आने में देरी हो रही थी, इसलिए इसमें हमने उगा दी थी लाल भाजी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाल भाजी में फिर उगा लूँगी, हल्दी उगाना ज़्यादा ज़रूरी है। भाजियाँ तो वैसे भी हमारे यहाँ डंप लगी हुई हैं। अब ये देखिए, तो भाजियाँ तो हम रोज़ ही खाते हैं, बकरी बने हुए हैं वैसे भी हम लोग घास फूस खाने वाले लोग ही हैं। तो इसमें हम उगा दे रहे हैं हल्दी। थोड़े बहुत अगर लाल भाजी उग जाएगी तो उसको हम उखाड़ नहीं रहे हैं, और अगर नहीं उगेगी तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों हम अपने चंदू के लिए थोड़े से ले लेते हैं गोभी के पत्ते। दोस्तों चूँकि ये गांव नहीं है, घास कहाँ मिले, थोड़ा सामने तो है घास, लेकिन कौन जाए लेने, तो इसलिए थोड़े पत्ते लेकर इनको काट लेती हूँ, और थोड़ा सा आटा वाटा मिला के दे देते हैं उसको, तो वो दिन भर खाते रहता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हम इसमें उगा रहे हैं हल्दी। तो हल्दी उगाने का बस वही है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मिट्टी आपकी हल्की होनी चाहिए, खाद वाली होनी चाहिए। इसमें बाद में कोई विशेष खाद वाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको ये देखना पड़ता है कि ये ढके रहे। इसमें अगर आपको लगता है कि इसकी जड़ें खुल रही हैं, तो इसमें ऊपर से खाद जो कंपोस्ट होती है और मिट्टी भूसी सबको मिलाकर इसको आप ढक दीजिए। बाकी इसमें कोई विशेष खाद वाद की जरूरत, हाँ आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। तो इस तरह से आप उगाएं ढेर सारी हल्दी। इसमें भी उगाने के बाद दोस्तों एक कंटेनर के लिए हल्दी और बच रही है, तो अब मैं कंटेनर में नहीं उगाऊंगी, क्योंकि कंटेनर की दोस्तों मुझे बहुत ज़रूरत रहती है ना। तो अब मैं इस तरह के जो मेरे ये हैं ना, ये सब फ्रूट कंटेनर, इनमें उगाऊंगी। बड़े कंटेनरों में नहीं उगाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी बरसात की करनी है तैयारी। तो बड़े कंटेनर को मैं इंगेज नहीं कर सकती, क्योंकि इसको लगाना यानी आपका कंटेनर कम से कम 6-7 महीने के लिए इंगेज हो जाता है। पिछली बार आपने देखा होगा दोस्तों कि मैं कितनी हल्दी हार्वेस्ट करी थी, तो उससे भी ज़्यादा इस साल मैं उगा रही हूँ, क्योंकि मेरे कंटेनर भी थोड़े बढ़े हैं। कुछ कंटेनरों को मैं बढ़ाई हूँ, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा हैं, तो मैं ज़्यादा उगा दूँगी। और मेरे पास फिर ये बीज भी हैं। तो दोस्तों बीज अभी इतने नहीं हैं कि मैं बड़े कंटेनर में उगा सकूँ। मैं छोटे इस तरह के फ्रूट कंटेनरों में उगाकर बॉल पर रख दूँगी, तो मेरा ज़्यादा इधर एंगेज भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये लग गई हमारी हल्दी। अब बस इसमें थोड़ी सी या तो ऊपर से हम खाद मिट्टी डाल देंगे कंपोस्ट का, या तो इसी को हाथ से चलाकर ढक देंगे। ढकिए इसको, बस ऐसे इस तरह से आप इसको ढक दीजिए। जब आप ढकेंगे तभी इसमें अंकुरण होगा। दोस्तों इसमें मैंने गर्मी के लिए पौधे तैयार किए थे, खीरा, ककड़ी और लौकी, जो कि कद्दू, जो कि मैंने ये सब लगाए, और ये सब अब फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए हैं, और सब आगे बढ़ रहे हैं, और सब अच्छे से देखिए इस सब का पौधा हमने तैयार किया था। तो दोस्तों बरसात के लिए मुझे अभी से ही पौधे तैयार करने होंगे। ये देखिए सब सारे पौधे तैयार किए हुए ही हमने तैयार करके फिर रोप दिया था। तो अब मुझे बरसात के लिए तैयार करने होंगे। तो मैं थोड़े से बैगन, थोड़ी मिर्ची, थोड़े टमाटर, थोड़े खीरा, थोड़ी ककड़ी, ये सारी चीज़ों का, लौकी, ये सारी चीज़ों के पौधे को मैं एक कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में, एक कोने में एक कोने में वो, इस तरह से करके हम ढेर सारे पौधे तैयार करेंगे। ताकि क्योंकि कोई भी पौधा आप अगर तैयार करते हैं, पौधा तैयार करते हैं, तो 25 दिन आराम से लग जाते हैं उस पौधे को तैयार होने में। तो दोस्तों 25 दिन बाद तो बारिश भी हो जाएगी, तो अच्छी बात है ना कि 25 दिन फास्ट हम चीज़ों को लगाएंगे। जैसे ही बारिश होगी, मौसम ठंडा होगा, हमारे पौधे तैयार रहेंगे, हम उनको रोप देंगे, है ना? सही आइडिया। तो मेरे साथ आप किया करिए तैयारी, आपको फास्ट मिलेंगी चीज़ें। जब तक आप जैसे देखिए, जब तक बहुत तेज़ धूप हुई तब तक हमने कितना ककड़ी, कद्दू, करेला, ये सारी चीज़ें खाया ना, और अभी भी बराबर हमको मिल रही हैं। अब
ये देखिए कुंदरू की बेल कैसे जा रही है और कितना फल रही है। कुंदरू बहुत आसानी से तैयार होने वाला ये पौधा है। एक बल्ब होता है, उसको लेके आइए, उसको गाड़ दीजिए और फिर वो एक बार आप गाड़ देंगे तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको हम एक बार अगर पोई लगा दीजिए, उसके बीज दुनिया भर के आप गिरते रहेंगे, होता रहेगा। और करेला भी ऐसे होते रहता है दोस्तों, सदाबहार एक बार आप लगा दिए थे फिर तो सदा ही बहार है, ये कहीं नहीं जाने वाला। पान है, ये पान भी हमने लगाया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी सी चीज़ें और सब्जियां हमने उगाई हुई है। अब आज हमने आपको बताया है हल्दी उगाना। तो दोस्तों ये सारे कंटेनर हमारे तैयार हो गए हैं। इन्हीं में मैं किसी में पौधा तैयार करूँगी गर्मी के बाद, जो बरसात में हम सब्जियां उगाते हैं उसका। ये है मिर्ची और दोस्तों इसमें हमने लगाया है अदरक। ये देखिए अदरक में पहले अंकुरण नहीं था, अब देखिए सारे अदरक जो है अंकुरित होना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। जो बच गए हैं वो सब आराम से अंकुरित होंगे और आएंगे। ये देखिए हमारी भिंडी, और यहाँ पर हमने लगाया हुआ है कुंदरू का बेल है। ये देखिए कुंदरू है ये, तो यहाँ लगाया है और यहाँ से चढ़ के ये जाके वहाँ फैल रही है। और ये हमारी मिर्चियाँ, पोई, बैगन, टमाटर, यहाँ से टमाटर को उखाड़ लीजिए वाले को। और ये हमारा ये दोस्तों पक गया है सूरजमुखी, सनफ्लावर। इसको भी हम शाम को तोड़ेंगे, अभी तो नहीं क्योंकि अभी हमको काम है, लेट हो गया है। बोट डालकर आई हूँ तो फिर मैं आ गई ऊपर हल्दी लगाने के लिए। दोस्तों इस टमाटर को हम उखाड़ लेंगे क्योंकि ये पक गया है और ये हमारा कंटेनर खाली हो जाएगा कुछ भी उगाने के लिए। तो दोस्तों ये टमाटर का पूरा पेड़ ही हमने उखाड़ लिया। देखिए जो पके हुए हैं सारे टमाटरों को हम तोड़ लेंगे और तोड़ कर ले जाएंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। और ये कंटेनर हमारा खाली हो गया। तो अब इस कंटेनर को हम भरेंगे नए सिरे से कुछ भी उगाने के लिए। तो जैसा कि हम भरते हैं कि पहले सूखे पत्ते डालकर और फिर खाद वगैरह मिलाकर मिट्टी में धूप भी लगवाते हैं ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए और हमारे पौधों में किसी भी तरह का फंगस वगैरह ना लगे। तो इसके टमाटर को हम पहले तोड़ लें। अभी तो नहीं खाली करेंगे इसको, बस अभी ऐसी हवा लगेगा, इसमें धूप लगेगी। अभी हम टमाटर तोड़ लें। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल। टमाटर तोड़ने में हमको लगेगा टाइम, तो हम बाद में दिखाएंगे टमाटर आपको। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और हमारा हरा भरा गार्डन देखिए, इतनी धूप और इतनी गर्मी में भी। आज तो खैर मौसम बहुत अच्छा है, निकलिए घर से और बोट डाल कर आइए। तो दोस्तों हमने तोड़ ली ढेर सारी सब्जी, इसमें हर तरह की सब्जी मिली है, भिंडी, ककड़ी, हर सब कुछ मिला हुआ है, टमाटर, बैगन। अब हम चलते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, हमसे कुछ सीखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप भी इस तरह से सब्जियां उगाएं। कई महिलाएं जो हैं बोल रही हैं कि हम आपको देखकर बहुत मोटिवेट हुए और हम उगाना शुरू किए। बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब मिलते हैं कल। धूप हो गई थोड़ी, 6:45 बज रहे हैं और 6:45 बजे इस तरह की धूप है दोस्तों जो आँखों में लग रही है और शरीर में भी लग रही है। तो अब मिलते हैं कल। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारी वीडियो को देखिए और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए। और इस तरह 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए चंदू को देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं। ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मेरे बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।